ग्रैप 3 की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं। सोनिया विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में हवा बेहद खराब है, लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ भी हो रही है। तो एक बार फिर से पॉल्यूशन को लेकर स्थिति बेहद ही ज्यादा चिंताजनक दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन पहुंच चुका है और कई इलाकों में 500 के पार AQI लेवल दर्ज किया गया है, यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। और यही वजह है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में काफी दिक्कतें भी हो रही है। आंखों में जलन और गले में भी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। खास करके पहले से जो लोग बीमार हैं उन पर भी बहुत ज्यादा असर इस वक्त पॉल्यूशन का होता हुआ नजर आ रहा है। भावना सिसोदिया की आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, वहीं अगर बात की जाए प्रदूषण की तो AQI लेवल इतना गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है कि दिल्ली वाले अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के ITO पर। दिल्ली के ITO पर AQI लेवल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सुबह के 7:30 बजे का समय है और AQI लेवल जो है 385 पहुंचा हुआ है। और केवल दिल्ली में एक ही जगह नहीं, अगर तमाम जगहों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो रेड जोन है वो बताता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह पर AQI लेवल जो है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से अब दिल्ली वाले परेशान होते नजर आ रहे हैं। और वहीं इस बढ़ते AQI लेवल के कारण जहां लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वहीं गंभीर बीमारियों का शिकार भी अब दिल्ली वाले होते जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के बादलों में एक स्मोक की लेयर देखने को मिल रही है, जहां सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। लोगों को लगता है कि ये सुबह सुबह की जो पड़ने वाली धुंध है ये वो हो सकती है, लेकिन ये सुबह की धुंध नहीं, ये वो प्रदूषण है जो दिल्ली वालों के लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो रहा है। देख सकते हैं विजिबिलिटी की बात की जाए तो ओल्ड PHQ से कुछ ही दूरी पर हम लोग खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती नजर आ रही है। वहीं जहां तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर किस कदर से जो है निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, पार्किंग रेट्स के दाम तो डबल किए गए हैं, लेकिन उससे भी अब दिल्ली की जनता को फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। देखा जाए तो हैवी ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पर सुबह 7:30 बजे के समय ही देखा जा रहा है, जो एक बड़ी वजह है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कि अगर ये प्रतिबंधों का पालन दिल्ली वाले करें तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते AQI लेवल से शायद दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार AQI लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, तमाम ऐसे हॉटस्पॉट दिल्ली में है जहां पर AQI लेवल लगातार 500 के आसपास बना हुआ है, तो कब इस बढ़ते AQI लेवल से दिल्ली वालों को राहत मिलती है? क्या वास्तव में ही अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए केवल नेचुरल बारिश ही इसका जरिया है, या फिर जिस तरीके से सरकार लगातार प्रतिबंध लगा रही है, स्कूल को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है, तो क्या इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो सकता है? क्योंकि जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है, सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, वहीं रात के समय भी लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वजह है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता का सहयोग और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों का सहयोग दिल्ली के बढ़ते AQI लेवल को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कब इस AQI लेवल में गिरावट होती है और दिल्ली वालों को राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक